हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मोस्टली सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करते हैं, कितना भी बताने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने लाइफ में ये करना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ, मेरा कुछ एक अलग मिशन है, एक विज़न है। फिर भी हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमारी बात नहीं मानते, वो नहीं समझते हमें। और एक ऐसी ही एक माँ थी जो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को हमेशा समझाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि तुम्हें लाइफ में ये बनना है, ये करना है। क्योंकि उन्होंने जो चीज़ अचीव नहीं कर पाया, वो चाहती थी कि मेरी बेटी वो सारी चीज़ अचीव करे अपने ज़िंदगी में, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल बने, बहुत आगे बढ़े। और इस चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी। उनके जो पापा थे वो बाहर ड्यूटी करते थे और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उनकी माँ का भी एक जगह ड्यूटी लग गया दूसरे शहर में। तो वो सोची कि अपनी बेटी को मैं लेके अपने साथ रखूँगी, मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी। दोनों माँ बेटी रहने लगी। माँ का ड्यूटी था, सुबह निकलती थी और शाम में वापस घर आती थी। और जैसे ही घर से निकलती थी, अपनी बेटी से कहती थी कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें एग्ज़ाम में टॉप करना है और टॉप करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन। और जब वो घर वापस आती तो भी सेम चीज़ कहती कि तुमने पढ़ाई की, तुम्हारा पढ़ाई कैसा गया, ये पूरा तैयारी की, तुम्हें टॉप करना, तुम्हें टॉप करना, तुम्हें टॉप करना है। और ये कह करके अपनी बेटी को इरिटेट कर चुकी थी। उनकी बेटी पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एक ही क्वेश्चन। बहुत दिन बीता, लगभग साल बीता। एग्ज़ाम का डेट आया और जब एग्ज़ाम वो देने लगी तब भी सेम क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें टॉप करना है। सुबह शाम एक ही क्वेश्चन। उनकी बेटी को लगा कि अब सर से पानी ऊपर जा रहा है, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी माँ को मेरी कभी केयर नहीं रहती, वो कभी ये नहीं पूछती हमसे कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने खाना खाया, तुम थक तो नहीं गई, तुम्हें कहीं घूमने जाना, कभी कुछ भी नहीं। माँ का एक ही क्वेश्चन रहता था कि तुम्हें टॉप करना, तुमने पढ़ाई की या नहीं की। फाइनली एक साल बीता, रिज़ल्ट का टाइम आया। आज रिज़ल्ट 12 बजे निकलने ही वाला था। माँ गई ऑफिस और बेटी को बोल के गई कि 12 बजे रिज़ल्ट आएगा, तुम मुझे कॉल कर देना कि तुम टॉप की या नहीं की। 12 बजे से पहले ही माँ ने बेटी को कॉल लगाया, बेटी कॉल रिसीव नहीं की। एक बार कॉल लगाया, 2 बार कॉल लगाया, घर के नंबर पे कॉल लगाया, मोबाइल में कॉल लगाया, बेटी कॉल उठा ही नहीं रही है। फिर वो अपने हस्बैंड को फ़ोन की कि देखिए बेटी कॉल नहीं रिसीव कर रही, क्या बात है, क्या हो गया। पहले तो फर्स्ट रिंग में ही कॉल रिसीव करती थी, बट आज कॉल रिसीव नहीं कर रही है। उनके फादर भी कॉल करना शुरू कर दिए, 15-20 मिनट कंटिन्यू कॉल पे कॉल। अब उनकी माँ का हालत ख़राब कि क्या हो गया मेरी बेटी को, कहीं वो टॉप की या नहीं की। वो वहाँ से ऑफिस में बोल करके कि मुझे मेरी बेटी कॉल रिसीव नहीं कर रही, मुझे जाना है। तो ऑफिस वाले भी ठीक है जाइए। वापस घर आई, देखी गेट खुला हुआ है। घर में पूरा खोज डाली, उनकी बेटी नहीं मिली। पूरा खोज के परेशान हो गई, टेंशन में आ गई, पूरा चिंतित हो गई। फिर उन्होंने देखा कि टेबल पे एक लेटर लिखा हुआ है। उस लेटर को उठाई, पढ़ना शुरू की। उसमें लिखा हुआ था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें लिखा हुआ था, मेरी प्यारी माँ, मैं ये सारी बातें आपसे बहुत दिनों से कहना चाह रही थी, बट मैं कह नहीं पा रही थी। और आज मुझे ये सारी बातें कहते हुए काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी दुख हो रहा है कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल कर चुकी हूँ, मैंने टॉप नहीं किया। और आप मुझे हमेशा
एक ही चीज़ पूछ पूछ कर कि टॉप करना है पढ़ाई की, मुझे आप फ्रस्ट्रेट कर चुकी थी। आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम ठीक हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने खाना खाया, तुम्हारा दिन कैसा गया, कभी आपने नहीं पूछा। कभी आपने मुझे प्यार नहीं दिया। आपने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि तुम्हें टॉप करना है, तुम पढ़ाई की या नहीं की। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी आपकी बातों से। और मुझे एक बात और बताते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि जब आप मुझे कभी प्यार नहीं देती थी, मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया जो मुझसे बहुत प्यार करता था, जो मेरी केयर करता था, मैं उनके साथ खुश रहती थी और हम दोनों घूमना फिरना भी करते थे। और एक बात बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि आपको बताए बिना मैं उनसे शादी कर चुकी हूँ। और एक बात और मुझे बताना है कि अब और ये बात मैं खुश हूँ बताकर या मैं दुख हूँ मुझे नहीं पता, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। माँ को ये सारी बातें सुनकर पढ़कर माँ की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। रो रो के पूरा हालत ख़राब हो चुकी थी। वो सोचने लगी मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछा, मैंने अपनी बेटी की केयर क्यों नहीं की, आज मेरी बेटी इस हालत में है और मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। माँ उनकी बेहोश की हालत में थी और लास्ट में और भी लिखा हुआ था कि आज मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, उस लड़के के साथ वापस नहीं आऊँगी, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। माँ लगभग बेहोश हो ही चुकी थी, उनका हालत पूरा ख़राब था। फिर लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ था कि जब ये पढ़ा हो जाए तो पीछे पलट के पढ़ लेना। तो पीछे पलट के जब पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जितनी बातें लिखी हुई थी वो सब के सब झूठ हैं। मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं पड़ोसी के घर, शर्मा अंकल के घर में मैं हूँ। आप मुझे जब पत्र पढ़ लेंगी तो मुझे यहाँ लेने आ जाइएगा। उनकी माँ ये क्या मजाक कर रही है मेरी बेटी मेरे साथ। तो थैंक गॉड ये बातें सब झूठी थी। उनकी माँ जल्दी से जाती है पड़ोसी के घर बेटी को लेने के लिए और उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है कि एक्चुअल में मेरी बेटी मुझे क्या कहना चाहती थी। उनकी बेटी बस यही समझाना चाहती थी कि माँ मैं टॉप करने से ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट हूँ और ये बात आप समझो। तो ये था स्टोरी। एंड फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि पहले तो हमें अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करनी चाहिए, उन्हें हमारा प्यार भी मिलना चाहिए। और दूसरा हमारे पेरेंट्स हमारी बातें क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि पहले तो हमारे पेरेंट्स बहुत ही इमोशनल होते हैं, ख़ास करके अपने बच्चों के लिए बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आए। वो चाहती तो है कि भगत सिंह हमारे देश में पैदा होना चाहिए, बट वो पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं, क्योंकि भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। अगर आप उनसे कहते हैं कि मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, बाहर रहना है, तो वो आपको मना करते हैं क्योंकि वो देख ही रहते हैं कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बच्चे कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब वो बाहर रहते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें देखे रहते हैं जो वो कभी नहीं चाहते कि आपके ऊपर किसी भी तरह की विपत्ति आए। इसी वजह से वो आपकी बातें नहीं मानते। जब भी आप कुछ नया रिस्क लेना चाहते हैं तो वो मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके ऊपर किसी भी तरह का चैलेंजेस, किसी भी तरह की तकलीफ़ हो। और दूसरा ये तो हो गया कि बातें क्यों नहीं मानते। दूसरे, हमारे पेरेंट्स को हम कैसे मनाएं और क्यों वो हमारी बातें माने, हम उन्हें कैसे मनाएं। हमने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया, हमने कुछ भी प्रोडक्टिव ऐसा नहीं किया जो उन्हें इस बात का बिलीव हो कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है और अच्छा करेगा।
हमें पहले उन्हें बिलीव दिलाना होगा एक सही टाइम बाउंड में आकर, एक सही एज में आकर, क्योंकि हम एज क्रॉस करके उन्हें कहते हैं ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्हें लगता है कि अभी तक तो तुमने कुछ किया नहीं, अब आगे क्या कर लेगा। लेकिन अगर हम सही एज में अपने स्कूल में टॉप कर रहे हैं, अपने कॉलेज में टॉप कर रहे हैं, अपने या फिर एक सही एज में अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं, तो उन्हें ट्रस्ट होता है कि मेरा बच्चा इस एज में, इतनी कम एज में इतना सब कुछ अचीव किया है, तो आगे अच्छा ही करेगा। तो वो आपकी बातें वो मानते हैं, क्योंकि उनको बहुत विश्वास होता है आप पर। तो आप अपने पेरेंट्स को अगर चाहते हैं कि वो आपकी बातें माने, तो आपको उन्हें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। फिर वो आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे। आप अगर कुछ कहते हैं तो वो यस करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा बच्चा आज तक अच्छा किया है तो आगे अच्छा ही करेगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हमें कैसे अपने पेरेंट्स से अपनी बातें कहनी चाहिए, कैसे उन्हें मनानी चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ। इसी तरह बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।